सबने कभी नोटिस किया होगा कि तुम्हारी पहचान में वो एक बंदा जरूर होता है जो स्कूल में टॉपर रहता है, बोर्ड्स में 95-98% लेके आता है, बट कट टू 2 years लेटर व्हेन द सेम गाय गिव्स नीट, उसका स्कोर कुछ 300 या 400 के बीच में होता है। सेम स्टूडेंट, सेम सिलेबस, पर 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि उसका रिजल्ट इतना डिफरेंट आ गया। लाइक इवन आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि यार शायद बहुत ज्यादा प्रेशर होता होगा या फिर लक का गेम होता होगा, बट रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस जर्नी माई सेल्फ, मैंने एक चीज फिगर आउट की दैट इट इज नॉट स्टूडेंट दैट चेंजेस, इट इज द स्टडी पैटर्न दैट चेंजेस। इनफैक्ट ये स्पेशली तब होता है जब तुम नए 10th से 11th में आते हो और तुम्हें लगता है यार मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरे तो बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे, मैंने तो फोड़ रखा है बोर्ड को, बट 2-3 महीने बाद तुम्हारा 11th में नीट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल जाता है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहित, आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशन जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा ताकि तुम वो एस्पिरेंट ना बनो जिसकी हमने इंट्रो में बात करी थी। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू गाइस फेस आफ्टर कमिंग इनटू 11 दैट इज मुझे सब आता है वाला इल्यूजन। यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टॉट इन द क्लास एंड इवन तुम्हारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, बट जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है योर ब्रेन हैज वेंट ब्लैंक। द रूट कॉज टू दिस प्रॉब्लम इज दैट बोर्ड्स में ज्यादा स्कोर करने के लिए तुम्हें सबकॉन्शियसली एक चीज सिखाई जाती है, दैट इज रिमेंबर एंड राइट, बट नीट डिमांड्स रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई। The solution to this problem is as simple as that। अपने दिमाग में एक रूल बिठा लो that no question solving equals to no learning। अगर तुमने कुछ पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए मीन्स तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हर टॉपिक खत्म होने के बाद मिनिमम उसके 20 से 30 क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करने ही चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो पढ़ा है तुमने उसको कितना अप्लाई करना सीखा। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस दैट इज द फेक प्रोडक्टिविटी ट्रैप। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन टॉट दैट कि यार बहुत ज़्यादा टाइम बैठा करो पढ़ने के लिए, तुम ज़्यादा टाइम पढ़ते नहीं हो या फिर तुमसे ज़्यादा टाइम बैठा नहीं जाता। सो हमारा सारा फोकस एक प्रॉब्लम पे चला जाता है कि यार मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाता हूँ पढ़ने के लिए। इसके वजह से बहुत लोग पैसिव स्टडी वाले लूप में फंस जाते हैं एंड उसी हिसाब से हमारा फ्लेक्स भी होता है कि यार मैं तो 6-7 घंटे पढ़ लेता हूँ, यार मैं तो 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, मैं तो 10 घंटे पढ़ लेता हूँ। द वेरी रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज पैसिव स्टडी। तुम 8 घंटा पढ़ तो रहे हो पर उस 8 घंटे में से तुम्हारे 4 घंटे हाईलाइट करने में जा रहे हैं, इधर उधर देखने में जा रहे हैं, या फिर तुम रील्स देखते देखते पढ़ रहे हो। तो बेसिकली क्वालिटी अच्छी नहीं है, बस क्वांटिटी अच्छी है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि फोकस ऑन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तुम्हारी स्टडी टाइम ड्रिवन नहीं, टॉपिक ड्रिवन होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि आज मुझे 5 से 6 घंटा पढ़ना है, फोकस ऑन मुझे 5 से 6 टॉपिक खत्म करना है। नो मैटर उन टॉपिक्स को कितना टाइम लगे, मेरा गोल ये है। आउटपुट को ट्रैक करो, टाइम को नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नई अनफैमिलियरली हिट होती है, 11th में आती है, दैट इज टाइम का प्रेशर। सी द गाय हु सेट्स पेपर फॉर बोर्ड्स चाहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो जाए। वो पेपर को उस तरीके से डिज़ाइन करता है कि गिवन टाइम मोर देन सफिशिएंट है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। बट नीट इज नॉट अ सिलेक्शन एग्जाम, इट्स एन एलिमिनेशन एग्जाम। तो यहाँ पे हमें टाइम को चेज करना पड़ता है। यहाँ पे MCQ टेस्ट में तुम रियलाइज करोगे तुम्हें टाइम सफिशिएंट ही नहीं पड़ रहा है, एक क्वेश्चन को तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि स्टार्ट टाइम MCQ प्रैक्टिस। जब तुम MCQ को सॉल्व करो तो ऐसा नहीं कि तुम एक क्वेश्चन को 15-15, 20-20 मिनट दे रहे हो। नोटिस द टाइम तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग रहा है, उस हिसाब से उस क्वेश्चन को रेट करो कि ये ईजी था, डिफिकल्ट था, इसे फिर से सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है। द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू शायद से इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंड दैट इज मिस्टेक इग्नोरेंस। तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है, तुम उसका आंसर देखते हो और बस मूव ऑन कर लेते हो। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर नीट प्रिपरेशन। द रूट कॉज टू द प्रॉब्लम कि तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और बार बार तुम्हें हर टेस्ट में वो परेशान करता है, इज दैट तुम तुम्हारे मिस्टेक्स का एनालिसिस ही नहीं करते। सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज समथिंग जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके बताया है एंड दैट इज मेक मिस्टेक कॉपी। इट इज लिटरली गोल्ड। जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करो और गलत करो तो मिस्टेक कॉपी में 3 चीज़ें लिखनी है कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और उसका करेक्ट अप्रोच क्या है। सी गलती हर कोई करता है, गलती इंसान से ही होती है, बट सेम मिस्टेक को 2-3 बार हर टेस्ट में रिपीट करने वाला इंसान नहीं गधा होता है। द नेक्स्ट मिस्टेक इज वेरी कॉमन एंड इवन ये मैंने करी थी अपने प्रिपरेशन के दिनों में, दैट इज बाद में रिवाइज कर लूंगा। द थिंग दैट 80% ऑफ नीट एस्पिरेंट्स इग्नोर इज द फॉरगेटिंग कर्व। जब तुम पहली बार कुछ पढ़ते हो उसे तुम्हें बाद में रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस एक सिस्टम बिठा लो। जो भी तुम पढ़ते हो उसे तुम्हें बस 3 बार रिवाइज करना है। सबसे पहला सेम डे, सेकेंड 1 वीक बाद एंड थर्ड 1 महीने बाद। ऑल यू नीड टू डू इज शॉर्ट फ्रीक्वेंट रिविजन्स। सब कुछ एक साथ लेके नहीं बैठना है। द नेक्स्ट फिनोमिनन इज समथिंग दैट यू ऑल गाइज एक्सपीरियंस आफ्टर गिविंग योर फर्स्ट टेस्ट 11th में आती, दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी वर्सेस रियलिटी। यू गाइज विल रियलाइज दैट बोर्ड्स काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे बट नीट के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। द रूट कॉज टू दिस प्रॉब्लम इज लिमिटेड क्वेश्चन एक्सपोजर। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते टाइम तुम्हें एक आदत लग जाती है, दैट इज NCERT इज द बाइबल, व्हिच इज ट्रू फॉर नीट ऑल्सो, बट वो बायोलॉजिकली लिमिटेड है। सो द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली तुम्हें हर टॉपिक के एटलीस्ट 40 to 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बेसिकली यहाँ पे ब्रेन को अडेप्ट कराना पड़ता है, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। तो अब जब तुम ये देखो कि कोई बोर्ड टॉपर नीट में स्ट्रगल कर रहा है
तो एक चीज़ दिमाग में लाना कि वो डम नहीं है, वो बस एक चीज़ मिस कर रहा है, दैट इज गेम बदल चुका है। और इन पॉइंट्स को अप्लाई करके तुम्हें बस खुद को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। बोर्ड्स में तुम सिस्टम को क्रैक करते हो, बट नीट में सिस्टम तुम्हें क्रैक करता है। सो अगर अब तुम अभी 11th में हो या फिर तुमने नया नया नीट का प्रिपरेशन शुरू किया है, तो एक चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लो, ज़्यादा पढ़ने से पहले सही तरीके से पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज इन द एंड रैंक डज नॉट कम फ्रॉम एफर्ट, इट कम्स फ्रॉम एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड तब तक पढ़ते रहो एंड चिल करो।